प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच से प्रदेश के युवाओं को मिल रहे स्वरोजगार के नए अवसर। मौन पालन को डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दीपेंद्र हुड्डा के रोल मॉडल बयान पर कांग्रेस में घमासान। पूर्व स्पीकर ने सीडब्ल्यूसी से हटाने की मांग उठाई, कहा सिखों के जख्म हरे। गुरुग्राम ब्लास्ट केस में एनआईए को कोर्ट की फटकार, अधूरे धुंधले दस्तावेज देने पर नाराजगी। 3 सितंबर तक पूरे कागजात सौंपने के आदेश। पंचकुला पुलिस ने महिला नशा तस्कर को पकड़ा। 1 किलो अफीम बरामद, दिल्ली से हिमाचल प्रदेश बेचने के लिए ले जा रही। पानीपत में खुलेगा जिले का पहला महिला डिग्री कॉलेज। सालाना फीस सिर्फ 6,000 रुपए। डाइट परिसर में अस्थायी तौर पर चलेंगी कक्षाएं। मोहाली में तेज बारिश के बीच पशुओं से भरी पिकअप बही। चंडीगढ़ समेत कई जिलों में झमाझम बारिश। 4 जिलों में अलर्ट जारी। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। हरियाणा के पानीपत में छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण सौगात मिलने वाली है। शहर में लगभग 5 एकड़ भूमि पर जिले का पहला महिला कॉलेज स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में नई बिल्डिंग के निर्माण तक लाल बत्ती स्थित डाइट कॉलेज में कक्षाएं संचालित होंगी। खास बात यह है कि इस कॉलेज में छात्राओं के लिए वार्षिक फीस मात्र 6,000 रुपए रखी गई है। विधायक प्रमोद विज ने बताया कि कॉलेज शुरू करने के लिए स्वीकृति मिल गई है और प्रवेश प्रक्रिया भी आरंभ हो चुका है। प्रारंभिक चरण में बीए और बीकॉम की कक्षाएं शुरू होंगी, जिनमें क्रमशः 160 और 80 छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा। सर, ये बीपीएसएम यूनिवर्सिटी के अंडर है ये कॉलेज हमारा, और ये अभी न्यूली गवर्नमेंट कॉलेज है। गर्ल्स के लिए स्पेशली ये ओपन हुआ है और अभी एडमिशन स्टार्ट है। 9 तारीख से हमने एडमिशन स्टार्ट कर दिए हैं। फिजिकल काउंसलिंग के अंडर जितने भी एडमिशन है हम गर्ल्स के कर रहे हैं। बाकी स्कॉलरशिप वगैरह, बीसी स्कॉलरशिप, एससी स्कॉलरशिप, जो प्रोविजन गवर्नमेंट का है बाकी कॉलेजेस में वही सारा है। गर्ल्स के लिए ट्यूशन फीस 0 होती है। नियर अबाउट 5,000 हमारी फीस है। अब जैसे लेट फीस लग रही है तो पर डे 100 रुपीज़ के हिसाब से, लेट फीस के हिसाब से एडमिशन हो रहे हैं। एडमिशन हमारी स्टार्ट है, ऑन गोइंग है। अभी फिलहाल के लिए कल लास्ट डेट है। जैसे ही आगे डेट एक्सटेंड होती है तो एडमिशन कंटिन्यू रहेंगी। आप सबके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का, नायब सिंह सैनी जी का धन्यवाद करता हूँ। हमारे शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट पे उन्होंने महिला कॉलेज दिया यहाँ पे। अब ये महिला कॉलेज, डाइट कॉलेज जो है रेड लाइट पे, उसी में शुरू करने जा रहे हैं। उसका पहला फ्लोर रिटर्न में हमारे पास अप्रूवल आ गया, जो कॉलेज कहाँ शुरू होगा। मैंने उस कॉलेज का सर्वे कर लिया था, बिल्डिंग का सर्वे किया था, डीसी साहब साथ में थे, एडमिनिस्ट्रेशन साथ में था। वो उचित स्थान है और लोगों को कन्वीनियंट बहुत है। वहाँ पे 2 क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। अब 160 बच्चे तो बीए के अंदर और 80 बच्चे बीकॉम के अंदर। सर, ये हरियाणा के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह को मौसम वैज्ञानिक बताते हुए कहा कि चुनाव नजदीक आते ही वे पलटी मार सकते हैं, क्योंकि वे भाजपा में खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। कैप्टन यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, भले ही फिलहाल कोई पद खाली ना रहे। वहीं मुख्यमंत्री के रेवाड़ी दौरे पर उन्होंने कहा कि स्थानीय नेता की अनुपस्थिति भाजपा के अंदरूनी कलह को दर्शाती है। गुरुग्राम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुई कार्रवाई की निंदा करते हुए उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध को लोकतांत्रिक अधिकार बताया और कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग की है। अभी वैकेंसी तो है नहीं यहाँ कोई, और आना चाहे तो कोई भी आ सकता है। पार्टी के अंदर खुले दरवाजे हैं, पार्टी के हर व्यक्ति के लिए खुले रहते हैं।
लेकिन वो अभी असहाय हो रहे हैं वहाँ, उनकी जो है वहाँ पूछ बिल्कुल नहीं हो रही है। तो वो मौसम वैज्ञानिक हैं, वो देखते हैं कि किस तरीके से अपना फैसला लेते हैं। अभी फैसला लेने में मुझे लगता है विलम्ब है, जैसे नज़दीक समय आएगा तो हो सकता है कि पलटी भी मार जाए। रेवाड़ी में बावल से बीजेपी विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार के ऑफिस में उस वक्त हंगामा मच गया जब गांव चांदपुर की ढाणी के ग्रामीण पानी और सड़क की समस्या लेकर पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप है कि विधायक के निजी सचिव ने सस्पेंड सरपंच धर्मेंद्र को वहां बुला लिया, जिसने कथित तौर पर महिलाओं से मारपीट की और गोली मारने की धमकी दी गई। महिलाओं का कहना है कि 2.5 लाख रुपए लेने के बावजूद सड़क का काम पूरा नहीं हुआ है और पुरानी सड़कों को तोड़कर दोबारा बनाया जा रहा है। विरोध करने पर सरपंच ने महिलाओं को धमकी दी और झूठी शिकायतें भी दर्ज कराई। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत कराया है। जी हम तो रोज लड़ाई झगड़ा, कल थाना में गए थे, फिर डीसी ऑफिस में गए थे, तो हमारा कोई समाधान नहीं हो रहा है। यहाँ हमको बुलाया था विधायक जी ने, बोले कि यहाँ आ जाना। यहाँ आए, यहाँ आके हमारे ऐसे मारपीट हुई सुजले के साथ। पहले थप्पड़ मारा उसको, फिर उसका दोबारा उसका गला दबाया और फिर उसको बोला तुमको मैं ये देख लूंगा और तुम्हारी औकाती क्या है। हाँ, पैसे हमने इकट्ठे करे थे जी पानी के लिए, जब भी हमारा पानी नहीं आ रहा, नहीं हमारी गली बन रही, नहीं हमारा पानी आ रहा। कभी महीने में एक बार पानी आता है। पानी की बहुत समस्या। पिछली बार हमने रोड में जाम लगाया था। सड़क और पानी के लिए काफी जगह हम गए हैं, अपनी अपनी शिकायतें हमने दी हैं। हम डॉक्टर कृष्ण साहब के पास में आए थे जी यहाँ पे, तो डॉक्टर साहब तो मिले नहीं। उनके जो भी कर्मचारी थे उन्होंने कहा कि अपना प्रस्ताव पास करवा के, अपना प्रस्ताव बनवा के ले आओ, हम करवा देंगे। हम जैसे ही बाहर निकले उस वक्त धर्मेंद्र वहां से आ गया था एक अन्य साथी को लेके। आते के साथ धर्मेंद्र ने लेडीजों को रंडी वंडी कहना चालू कर दिया जी। इन्होंने कहा कि भाई इस तरीके के वो मत कर, तूने अच्छे काम किए जो लेडीजों का नाम थाने में दे दिया। बोला मैं हड़ के घर से नहीं हूँ। ये कहते हुए उसने एक नाम सुशीला नाम की लेडीज को पहले थप्पड़ मारा, फिर उसको गले से पकड़ के वहाँ फेंक के मारा जी। मामला था, हम विधायक कृष्ण डॉक्टर के पास में आए थे, उसने बुलाया था विधायक ने। रोड का मामला था, हम डीसी के, एसडीओ के, थाना में हम हर जगह हुए आया था, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। सरपंच ने धर्मेंद्र से, नीलवित से उसको सस्पेंड से सरपंच, उसने मारकना था 2.5 लाख रुपया ले लिया, मड़बो गिरवावण का कॉलोनी का वहां से। और जो रोड बन रो से, उस रोड ने तो उनका जो पक्ष का से उन्हें पाड़ पाड़ के रोड बना रो से। और जो मारो रोड बन रो थो, जो 100 फुट बना के 100 फुट अदम में छोड़ आयो और फिर यह दम दे सीधे से आके ना बनाओ, जो तुमने करनो से वो कर लो और मेरो कोई कुछ ना बिगाड़ सके। सफाई ये मामला हमें शिकायत मिली थी। कृष्ण कुमार जो विधायक अपने गाँव से है ना, उनके जो ऑफिस है वहाँ कोई बोलचाली हो रही है आपस में। गाँव देवलावास की चांदपुर लेडीज थे, वो एक्स सरपंच बता रहे थे, एक्स सरपंच, उनके बीच में आपस में बोलचाली हो रही है, मारपीट हुई है, कहते हैं पता नहीं। उस पर इन्होंने शिकायत की है, तो शिकायत के बाद फिर हम जैसे जो कार्रवाई उचित बनेगी वो कार्रवाई। जो ऐसे कोई हमारे जो गाँव का मामला वो हमें समझ नहीं क्या मामला है। राज्यसभा सांसद कर्मवीर बौद्ध ने यमुनानगर में भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, किसान मजदूरों की उपेक्षा और कर्मचारियों की हड़ताल जैसी ज्वलंत समस्याओं को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया है। जंतर मंतर पर हुई कथित बर्बरता की घटना पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने कांग्रेस को न्याय के लिए सड़कों पर उतरने की बात कही। बौद्ध ने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक संस्थाओं और संविधान को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं वंदे मातरम विवाद पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है और भाजपा इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है। एग्जाम कैंसिल कर दिए जाते हैं, रद्द कर दिए जाते हैं। उनकी बात लेकर गए थे बच्चे कि हमारा भविष्य अंधकार में है, हमारी समय पर जो है एडमिशन नहीं हो रहे हैं, समय पर नौकरियां नहीं भर्ती हो रही हैं, तो अपने भविष्य को लेकर जो जंतर मंतर पर गए तो उन बच्चों के साथ क्या हुआ आप सभी जानते हैं। किस प्रकार से बच्चों के ऊपर जो है ना पहले से ही निर्धारित था कि जो उनके डंडे थे हाथ में उनमें कील गाड़ी गई। पहले से निर्धारित था कि जो है ना ट्रक भर भर कर जो है ना पत्थर ले आ गया। पहले से निर्धारित था टूटी हुई गाड़ियां वहां खड़ी कर दी गई। पुलिस के द्वारा वहां जो है ना खुद गाड़ियां तोड़ी गई। और इवन आप अगर ये देखोगे तो पुलिस ने उसके बाद कहते हैं काउंटिंग देते हैं 2879 लोग उसमें जो आतंकवादी थे, क्रिमिनल थे, पाकिस्तानी थे,
या वो लोग लाए गए थे जो यहाँ झगड़ा करने के लिए एग्जाम कैंसिल कर दिए जाते। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ VIP न्यूज पर। नमस्कार।